हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे आप कोर्सेरा पे फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि आखिर आपको आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। बट उस वीडियो पे काफी क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक मैम कुछ कोर्सेज है जहाँ पे हम प्रॉपर फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर पा रहे हैं और एनरोल फॉर फ्री भी कर पा रहे हैं। मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल एड भी अगर अप्रूव नहीं होता है तो हम फ्री में वो कोर्स देख सकते हैं। बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे हम एनरोल फॉर फ्री नहीं कर पा रहे हैं, हमें वो कोर्स फ्री में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं वो सारी चीजें आपको समझाऊंगी। कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि मैम जब भी हम फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा चैट बॉक्स ही नहीं आ रहा है आंसर लिखने के लिए, हम अमाउंट ही नहीं डाल पा रहे कि हम कितना अमाउंट पे करेंगे। तो मैं फिर से आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है एंड क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे थे तो आपको वो मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है। तो पहली चीज होती है अबाउट दी कोर्स कि आखिर कोर्सेरा पे दो तरीके के कोर्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल कोर्सेज, दूसरे होते हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। अब जो नॉर्मल कोर्स होते हैं वो एक कोर्स ही बने होते हैं, मतलब उसमें एक कोर्स रहेगा जो आप कंप्लीट करेंगे। और जो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स होते हैं वो 4-5 कोर्स को मिला के वो एक कोर्स बनता है, इसलिए हम उसको स्पेशलाइजेशन कोर्स कहते हैं। अब जब आप नॉर्मल कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हैं, एनरोल फॉर फ्री भी करते हैं अगर आप उसमें, तो जब आप एनरोल फॉर फ्री करेंगे तो आपको वो कोर्स फ्री में मिल जाएगा, तो आप उसको फ्री में भी देख सकते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेट। एंड सेकंड जो कोर्स होता है स्पेशलाइजेशन का, जब आप एनरोल फॉर फ्री पे जाते हैं तो आपको वो कोर्स फ्री में देखने के लिए नहीं मिलता। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स भी कैसे फ्री में मिलेगा एंड साथ में आपको नॉर्मल कोर्स भी कैसे आपको फ्री में मिलेगा। तो हम दोनों कोर्स के बारे में बात करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अबाउट फाइनेंशियल एड वो भी सारी सॉल्व हो जाए। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि आखिर आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए भी कैसे अप्लाई करना है फॉर फाइनेंशियल एड एंड साथ में नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी आपको कैसे अप्लाई करना है। बट बिफोर दैट मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो ये मेरी कोर्सेरा की स्क्रीन है और हम होम पेज पे आ गए। तो पहली चीज तो होती है कि हम देखते हैं कि हमें कौन से कोर्सेज करने हैं। तो उधर पे आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन। अब मैं इनमें से किसी एक कोर्स में आपको एनरोल करके बता देती हूँ। ये सारे हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स है। अगर मैं इसके आगे बढ़ती हूँ तो पहले आपको एक कोर्स सिलेक्ट कर लेना कि आखिर आपको कौन सा कोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोर्स ले लेती हूँ, ये भी स्पेशलाइजेशन कोर्स ही है हमारे, एक्सेल स्किल फॉर बिजनेस। मैंने इस वाले कोर्स पे क्लिक कर दिया। अब इधर पे आपको फाइनेंशियल एड का ऑप्शन आ रहा है और एनरोल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप एनरोल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी इधर पे फ्री में कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है। अब जब हम नीचे जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये कोर्स जो है 4 कोर्सेज को मिला के बना हुआ है। तो एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस, असेंशियल, एक्सेल स्किल्स फॉर इंटरमीडिएट, ऐसे अलग अलग ही कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट कोर्स पे ही जाते हैं और हम फर्स्ट कोर्स पे जब गए तो हम एनरोल फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इधर पे हमें क्या है, ऑडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम ऑडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। मतलब जो हमारे कोर्सेज होते हैं हम उन कोर्सेज को क्या कर लेते हैं, उन ब्रेक डाउन करके उन कोर्सेज को ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कोर्स हमें फ्री में मिल गया है, एक्सेल स्किल्स फॉर बिगनर एसेंशियल, ये कोर्स हमारे पास आ गया जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक स्पेशलाइजेशन कोर्स को भी कैसे लेना है। अब सेकंड में नॉर्मल कोर्स को भी आपको लेके दिखा देती हूँ एंड मैं उसमें आपको समझाती हूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं जब आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब कुछ कोर्स हमारे पास हैं तो आप इन कोर्स को देख सकते हैं। अगेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंसी, मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। ये हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको लिखा आ जाता है। अब जैसे मैं इसमें एनरोल फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इधर पे मुझे डायरेक्ट ऑडिट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं है। मतलब इसमें कोई भी कोर्स को मिला के, ये 4-5 कोर्स को मिला के नहीं बना है। तो जब आप ऐसे कोर्सेज पे एनरोल करते हैं नॉर्मल वाले पे तो आपको डायरेक्ट ऑडिट का ऑप्शन आ जाता है। अब ये तो हो गया कि आप ऑडिट का ऑप्शन कर सकते हैं, फ्री में इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल एड अवेलेबल। एप्लीकेशन फॉर्म जो होती है 16 डेज लेती है रिव्यू करने के लिए। अब जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है वो यही कोर्स है, तो कंटिन्यू द एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पहली चीज तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको वो लिखना है। आप कॉलेज में क्या कर रहे हैं आपको वो लिखना है। अब सेकंड है एनुअल इनकम। अब इधर पे मोस्टली लोग प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि इधर पे एनुअल इनकम में वो कुछ ना कुछ मनी डाल देते हैं। अगर आप एनुअल इनकम में कुछ मनी डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर पाएंगे कोर्स के लिए। तो आपको एनरोल इनकम पे आपको 0 ही लिखना है कि आप कुछ भी एनुअली कुछ नहीं कमाते, हम एक स्टूडेंट है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, हम स्टूडेंट है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे।
करेंगे। हम स्टूडेंट है तो हम वो करेंगे। अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम करते हैं, ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको मे बी हो सकता है देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका मतलब है कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ पे कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट लिखेंगे। फिर रीजन यू आर अप्लाइंग फॉर एड, तो मैंने इसके आंसर ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या क्या टिप्स आपको इंक्लूड करनी है इसमें। जब आप ये लिख देंगे तो फिर इसके बाद आपको इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप आ जाइए। अब जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस रहेंगे। हाउ मच यू कैन पे फॉर दस, इस कोर्स के लिए आप कितना पे कर पाएंगे। अब घर पे भी बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो 500 या 600 ऐसा कुछ लगा देते हैं, 80 रुपीज 20 रुपीज। अगर आप कुछ भी इधर पे पेमेंट लगा रहे हैं कि आप इतना पे कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि फिर आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो हम 0 लगाएंगे क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ पे नहीं कर सकते। अब आपको ये भी इधर पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, गोल्स वगैरह, जो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया। तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यही लिखना है, आई एग्री टू दी टर्म्स अबव। आपको यही सेम चीज इधर पे लिखनी है एंड आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं ऐसे लिख देती हूँ। जैसे मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं, अब इसके ऑप्शन पे क्या है, बाय चेकिंग रिव्यू आई एक्सेप्ट कोर्सेरा टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इधर पे आपको आंसर लिखना है, जैसे मैं आंसर लिख दूंगी, इधर पे रिव्यू का ऑप्शन आएगा एंड फिर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो इनके पास पहुंच जाएगा एंड विद इन 15 to 16 डेज आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर आपका फाइनेंशियल एड के लिए अप्रूवल हुआ है, आपको सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला। बोनस टिप्स मैं कुछ देना चाहूंगी। फर्स्ट बोनस टिप ये है कि अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया है किसी कोर्स में, 3 डेज लेगा लेकिन आपको वो कोर्स अभी करना है, तो आप इस कोर्स के लिए फ्री में स्टार्ट कर दीजिए। लाइक ये कोर्स है तो आप इसको फ्री में स्टार्ट कर दीजिए एंड जब आपका सर्टिफिकेट आएगा, जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वो आपके उसमें काउंट हो जाता है, प्रोग्रेस उसमें काउंट हो जाती है कोर्स की। तो आप वेट ना करें, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दे इस कोर्स को करना एंड जब अप्रूवल हो जाएगा फाइनेंशियल एड के लिए, तो फिर आपका ये जो कोर्स है वो उसमें काउंट हो जाता है जितना भी आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड टिप मैं ये देना चाहूंगी, जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो प्लीज मेक श्योर आपने इनकम वगैरह हमेशा 0 ही रखा है, क्योंकि अगर आप इनकम कुछ भी डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप उतना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो आपको इनकम हमेशा 0 ही डालनी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आंसर्स अच्छे से लिखने हैं। अगर आप आंसर्स अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपका अप्रूवल नहीं होगा, आपका फाइनेंशियल एड अप्रूव नहीं होगा एंड एट द एंड आपके पास कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर्स अच्छे से लिखने, जेन्युइन आंसर लिखने कि आखिर ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा और आखिर आप पैसे क्यों नहीं पे कर सकते। मुझे कोर्सेरा से काफी फ्री में कोर्सेज मिले हैं विद सर्टिफिकेट, तो अगर मुझे मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। आपको बस राइट आंसर देना है, राइट प्रोसीजर आपको अपनानी है। एंड अगर इसके बाद आपको कोई डाउट आते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी।